दोस्तों, काम की क्लास चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने विश्व की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जानकारी और उनसे जुड़े फैक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित लगभग हर एग्ज़ाम में 1 नंबर के प्रश्न अवश्य आते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, सब्सक्राइब के पास वाले बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? और दोस्तों, इसका आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ड्यूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है और इसकी लंबाई लगभग 2430 किलोमीटर है। दोस्तों, कहीं कहीं पर इस सीमा रेखा की लंबाई 2640 किलोमीटर भी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी या 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम ड्यूरंड रेखा है। ये रेखा 1893, जी हाँ दोस्तों, ये रेखा 1893 में एक समझौते के द्वारा स्वीकार की गई थी। यह रेखा पश्तून जनजाति क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस प्रकार ये रेखा पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, पश्तूनों को और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकल जाती है। इस रेखा का नाम सर मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खां को इसे सीमा रेखा मानने पर राजी किया था। दोस्तों, कहीं कहीं पर डूरंड रेखा को भारत से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जिस वक्त ये सीमा बनी थी उस वक्त पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, यानी कि 1893 में। उस वक्त पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, इसलिए डूरंड रेखा को कई किताबों में भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बताया गया है, परंतु मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत और चीन, उस वक्त तिब्बत। दोस्तों, मैक-मोहन रेखा तिब्बत के करीब है और दोस्तों, इस रेखा की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। दोस्तों, मैक-मोहन रेखा ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन, ये सम्मेलन अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 तक चला। दोस्तों, इस सम्मेलन की समाप्ति पर निर्धारित तिब्बत, दोस्तों उस वक्त इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व तिब्बत कर रहा था। दोस्तों, निर्धारित तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमांत रेखा, जिसका नाम ब्रिटिश वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन, जी हाँ दोस्तों, हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। दोस्तों, ये रेखा भूटान की पूर्वी सीमा से हिमालय की श्रृंखला से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी के बड़े मोड़ तक पहुंचती है, जहां से यह नदी अपनी तिब्बती जलधारा से निकलकर असम की घाटी में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की महत्वपूर्ण सीमा रेखा है? और दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की एक अति महत्वपूर्ण सीमा रेखा है और दोस्तों, इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है। और दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत की आज़ादी के बाद उसको 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाई गई। और दोस्तों, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़, जी हाँ दोस्तों, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, मैनर-हिंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? और दोस्तों, इसका आंसर है सोवियत रूस और फिनलैंड। जी हाँ दोस्तों, मैनर-हिंड रेखा जो है वो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों, इसका आंसर होगा हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, ये रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है और प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से वापस लौटी थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीज़फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों, सीज़फ्राइड सीमा रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है और दोस्तों, इस रेखा को जर्मनी ने बनाया है।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑर्डर नीचे रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों ऑर्डर नीचे रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डर नीचे रेखा जो है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों इसका आंसर होगा 49वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। जी हाँ दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच की समानांतर रेखा है और ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 141 पश्चिमी देशांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों इसका आंसर होगा 141 पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। यहाँ दोस्तों ये अलास्का यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों इसका आंसर होगा 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24वीं समानांतर रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार ये रेखा भारत पाकिस्तान के बीच ठीक ठीक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों ये दो बार हो गया है। दोस्तों 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की जो सीमा रेखा है वो कहलाती है 17वीं समानांतर रेखा। दोस्तों यह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित थी। वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। अब यह रेखा नहीं है क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो गया है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आया करता है ये। मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों इसका आंसर होगा जर्मनी और फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, मैगीनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों ये रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। ये रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलाकर बनी है। इसका निर्माण दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच किया गया था। दोस्तों ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण 13 प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।